निगम की ओर से वार्डों में कर्मचारी बढ़ाए गए हैं क्या? देखिए, जहाँ तक जयपुर नगर निगम हेरिटेज का सवाल है और आप जहाँ कर्मचारियों की बात पूछ रहे हो, तो कर्मचारी को नए तो भर्ती किए नहीं गए और अस्थायी कर्मचारियों का कोई प्रोसीजर हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि ना तो अभी कोई बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है और ना ही कोई अभी कर्मचारियों की भर्ती की गई है। अब इसके तरीके दो ही हैं बढ़ाने के, कि बढ़ा तो कैसे सकते हैं हम लोग। अभी मान लीजिए जो वार्ड पुराने थे, कहीं एक वार्ड के 3 टुकड़े हुए हैं, कहीं 2 टुकड़े हुए हैं, कहीं 2 वार्ड के 6 टुकड़े हुए हैं। कर्मचारी तो ऑलरेडी हमारे पास वही हैं जो थे, उनका सामान्यीकरण करना था। अब वो उसकी लिस्ट जो है मैं समझता हूँ 2-3 विधानसभाओं में तो हो गई, मगर आदर्श नगर विधानसभा की अभी तक वो लिस्ट तैयार नहीं हुई। कर्मचारी वही इधर उधर करने पड़ेंगे थोड़े से, और उन्हीं कर्मचारियों में इन्होंने पहले एक लिस्ट बनाई थी, वो शायद सर्विसेंट नहीं थी लिस्ट, क्योंकि मैंने देखा था एक सरसरी तौर पर नज़र डाल के उस लिस्ट के ऊपर, तो कहीं 20 कर्मचारी हैं, कहीं 15 हैं, किसी वार्ड में 35-36 और किसी में 40 तक भी, जो नए वार्ड बने उसमें। जबकि मान लो एग्जाम्पल मैं कहूँ आपको 70 और 69, इन दोनों में मिलाकर के लगभग 150 कर्मचारी टोटल थे। अब इतने बड़े वार्ड, 2 वार्डों के अंदर उसके वार्ड हो गए तुम्हारे पास 6, तो 6 वार्डों का अगर सामान्यीकरण अगर आप करोगे तो सामान्यीकरण के हिसाब से मान लीजिए 30-30 पार्षद के पास में 30-30 कर्मचारी एक वार्ड में होने चाहिए। अब वो सामान्यीकरण अभी तक बैठ ही नहीं पाया, उनके पास लिस्ट अधिकारी तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि ना तो उन्होंने हम लोगों को बुला करके कोई राय ली है और ना ही अभी तक कोई ऐसी मीटिंग कॉल की गई है, ना तो कोई मेयर साहब की तरफ से कॉल की गई है, ना ही कोई डिप्टी मेयर की तरफ से कॉल की गई। अब देखते हैं, मेयर साहब ने कहा था कि साहब जितने भी होंगे कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे। अब उसका बढ़ाने का भी तो कोई एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। जब तक आप बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाओगे, उसमें प्रस्ताव पास नहीं करोगे और प्रस्ताव पास करके अस्थायी कर्मचारी लगाने के आदेश जारी नहीं करोगे, कहाँ से लाओगे? हम कहाँ से लाएंगे कर्मचारी? इसलिए कर्मचारी जो अभी मौजूद हैं, अभी तो काम उनसे ही कराना पड़ेगा। अभी होना ये है कि जो पुराने पार्षद थे उन्होंने अब कितना काम किया कितना नहीं किया, ये तो देखो भगवान जाने या अल्लाह जाने या वो जाने। मगर अगर हम एक्टिव हैं और जनता ने हमें जिता के पहुंचाया है, तो हमें जनता की उम्मीदों पे अगर खरा उतरना है तो खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। अभी कोशिश यही करनी है हमारी, और हमारी कोशिश यही चली कि जितने कर्मचारी हमारे पास मौजूद हैं वहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन वहाँ, इस तरीके से सफाई कैसी भी एडजस्ट करें। क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ, देखिए कर्मचारी कम है मेरे पास में, अभी 15-17 कर्मचारी 18 कर्मचारी के लगभग है, जिसमें जमादार भी आ गए, एसआई भी आ गए और कर्मचारी भी आ गए, सब आ गए। इसलिए मैं तो एक्टिविटीज़ हमारी चालू है। और हम चाहे रात को, मैं एग्जांपल बता दूं आपको कि रात को 1:30 बजे तक मैं खुद उस सुपर चक्कर लेकर के घाटगेट बाज़ार में खड़ा था, और सीवर लाइन की प्रॉब्लम थी, तो क्योंकि यहाँ दिन में काम नहीं हो सकता, सिटी का रोड है, चलता हुआ रोड है, जाम लग जाता है, गाड़ी बहुत बड़ी है, पूरे रोड पे खड़ी हो जाती है। इन सारी बातों को, जनता की सुविधा को देखते हुए अगर आदमी अपना वक्त निकालेगा तो काम होगा। आदमी ये सोचे खाली दिन में मैं काम कर लूँ, तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ दिन में नहीं होकर के रात में भी होना पड़ता है। इसलिए हमें उम्मीद है बहुत जल्दी कि सामान्यीकरण बहुत जल्दी कर लिया जाएगा और 10-5 दिन में कर आकर के उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। महापौर और महापौर ये दोनों मिलकर आखिर बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे कोई खास कारण? देखिए, बोर्ड मीटिंग का तो एक अपना एक तरीका होता है। 7 दिन पहले एक नोटिस जारी होता है, और पहली मीटिंग तो मेयर साहब देखेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी नगर निगम हेरिटेज का जो हेड ऑफिस है उसमें काम पूरा नहीं हो पाया, उसमें कमरे बाकी पड़े हैं, अधिकारियों के बैठने के जो कमरे हैं वो पूरे तैयार नहीं हो पाए। क्योंकि समय जब आप जीते थे और जीत कर हम वहाँ जब गए थे देखने के लिए, हमने निरीक्षण वहाँ का किया था, तब देखा था तकरीबन महीने से 1.5 महीना उसमें ऑफिस तैयार होने में लगेगा। तो जब ऑफिस तैयार होने में टाइम लगेगा, उसके बाद देखेंगे कि मीटिंग के कब बुलाएंगे महापौर साहब और कब नहीं बुलाएंगे। इंतज़ार है हमें इस चीज़ का। उसमें डिप्टी मेयर का तो मीटिंग बुलाने में कोई रोल होता ही नहीं है, डिप्टी मेयर का तो कोई रोल होता नहीं है। मीटिंग बुलाएगी तो मेयर बुलाएंगी, मेयर साहब बुलाएंगी या कमिश्नर और मेयर दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन होने के बाद में ही बुलाया जाएगी मीटिंग, उसके अलावा कोई